हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल काउंसलिंग पाठशाला। और ये चैनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, हम लोग पिछले 10 सालों से काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं जिसमें हम बच्चों को स्कूल्स और कोचिंग में जाकर के बताते हैं कि कैसे उनको 10+2 के बाद अपने करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करना है। डिफरेंट फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल बच्चों के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चों को केवल मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होता है। फिलहाल इस चैनल को बनाने का मोटिव ये है कि जो हमारे इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट और जेईई का एग्जाम दिया हुआ है, वो अपनी रैंक को यूटिलाइज करके कैसे एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। बहुत सारा जो है कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारा बच्चों में डाउट रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है इसमें गूगल पे, यूट्यूब पे, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन सही समय पर बच्चों को नहीं मिल पाती। अगर सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप कम नंबर, कम रैंक लाने के बावजूद भी अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, इससे आने वाली वीडियोस लगातार आपको मिलते रहे। काउंसलिंग में आपको हेल्प मिले, काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। अभी काउंसलिंग होती क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ी और काउंसलिंग क्या होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो 90s 80s के टाइम के पास आउट हैं और उनके टाइम पे कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे और उस समय सब ऑफलाइन हुआ करता था। 2015 के बाद धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो गया और धीरे धीरे जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, वो खत्म कर दिए गए और जेईई मेन से ओपन कर दिया गया। पहले अपने स्टेट सारे एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे, हर स्टेट का अपना एग्जाम होता था और 2015 के बाद ये सब कुछ कॉमन कर दिया गया जेईई मेन से। 2000 से लेकर के 2012 तक आपका जो एग्जाम था जेईई मेंस का, वो IEEE के नाम से होता था और उसके बाद आपका एग्जाम जो है 2013 में पहली बार जेईई मेंस के नाम से कंडक्ट करवाया गया। और जेईई में ये आपका 2018 तक जो है वनडे एग्जाम हुआ करता था। उसके बाद आपका जो है 2019 में एग्जाम एनटीए को दिया गया। तब से ये एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है और फिलहाल इंडिया के लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि आपको जेईई मेंस की रैंक से मिलते हैं। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम दिए हुए हैं, एक उनके पास रैंक आया हुआ है, रैंक कोई भी हो, अगर खराब है, अच्छा है, खराब है, कोई भी रैंक है, लेकिन आपकी रैंक पे आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए जो कि हम लगातार चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आज बात करने वाले हैं काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, काउंसलिंग है क्या। देखिए, काउंसलिंग में क्या होता है, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स आए, मार्क्स आने के बाद या रैंक जो भी आपकी आ रही है, जो परसेंटाइल आ रही है, उस रैंक के ब्याह पर जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनकी रैंक 10,000, 20,000, अंडर 50,000 अगर आ रही है, तो उनको ये पहले से क्लियर होता है कि हमें इस रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही रैंक आपकी 50,000 के बाहर निकल जाती है तो बच्चों में ये कंफ्यूजन और पेरेंट्स में कंफ्यूजन रहता है कि इस रैंक पे मैं क्या करूं, मुझे कॉलेज मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में बच्चे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं बैकअप प्लान भी, बैकअप ऑप्शंस के लिए। लेकिन जेईई मेंस की रैंक अगर आपके पास 10 लाख रैंक भी, तब भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपको मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरना है, अपनी रैंक के ब्याह पर जो भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग बोर्ड जो बने हुए हैं या फिर जो आपकी सेपरेट काउंसलिंग हो रही है, वहां पे फॉर्म अप्लाई करके और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना, एक बेटर सीट को ऑप्ट करने के तरीके को बोलते हैं काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग करना जरूरी क्यों होता है, इसमें जो एक्सपर्ट है उनका क्या रोल रहता है और क्यों एक एक्सपर्ट मेंटर या काउंसलिंग की जरूरत होती है एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी है तो आपको बिना मेंटर, बिना काउंसलर के भी आप ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है। जोसा काउंसलिंग आपका ओवर हो गया है, लेकिन जोसा में सब कुछ खत्म नहीं होता है। जोसा में IIT, NIT, IIIT, GFI पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है, अलग अलग स्टेट की सब चल रही है अभी, इसके बाद भी आपकी काउंसलिंग होती है और यहाँ पे आपका 75% मेंटरी होता है आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और कॉलेज को लेने के लिए। अगर आपका 75% नहीं है तो आप यहाँ पे कॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो जोसा के बाद आपका CSA भी राउंड होता है। तो फिलहाल बात करते हैं कि हमारी जितनी भी काउंसलिंग हो रही है उन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कब इनके फॉर्म्स की डेट क्या है, कब तक इनके फॉर्म चलेंगे, किन बच्चों को अप्लाई करना है। तो आपकी जो काउंसलिंग बच्चों इस समय इंडिया में हो रही है उसमें आपका नेशनलाइज काउंसलिंग, जोसा, CSA भी, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग में आपका जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, MST-CT आपका महाराष्ट्र करवाता है, WBJ वेस्ट बंगाल कराता है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब आपके काउंसलिंग बोर्ड बने हुए हैं। तो बात करते हैं एक ही वीडियो में सारी काउंसलिंग के बारे में बच्चों आपको पता चल जाएगा। नेशनलाइज काउंसलिंग में देखिए आपकी ये रही, ये आपकी स्टेट काउंसलिंग रही। अब इसके बाद भी आपकी जो आपके प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की रैंक के ब्याह पर अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। इसके बाद आपके होती है सेपरेट काउंसलिंग। सेपरेट में क्या होता है, सारे फॉर्म अलग अलग आते हैं और जितनी भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग जैसे HBDU कानपुर है, MMM गोरखपुर है, इसके अलावा आपका JP है, थापर है, निर्मा है, धीरूभाई अंबानी है, LMNIT जयपुर है, PDPU गांधीनगर है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर ने भी इस बार फॉर्म निकाला है जेईई मेंस के रैंक के ब्याह पर। जामिया मिलिया इस्लामिया अपना फॉर्म निकालता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालता है। तो कैसे पता चलेगा बच्चे को मुझे मेरी रैंक के ब्याह पर कहां अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करने के बाद क्या गारंटी कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। जितनी भी काउंसलिंग सबके बारे में बात करने वाले हैं। जोसा काउंसलिंग बच्चों आपकी ओवर हो गई है। CSA भी काउंसलिंग जब आपकी होगी तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जोसा में आपके NIT, IIIT, GFI, IIT पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 65,000 के आसपास नंबर ऑफ सीट आपके यहाँ पे हैं और उसके बाद CSA भी राउंड में NIT, IIIT, GFI पार्टिसिपेट करते हैं। 10 नए GFI इस बार ऐड किए गए हैं। 56 के आसपास आपके GFI हैं, 32 NIT है, 26 IIIT और 23 IIT के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। अब यहाँ इसके बाद बच्चों हमारा सेकंड आता है CUT।
सीयूटी इंजीनियरिंग पे, सीयूटी जो आपका एग्जाम है वो इंजीनियरिंग के लिए भी ट्रायल बेस पे चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे बच्चों को नहीं मिलते हैं, और जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट करती हैं उसमें आप बच्चों को मन का ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो सीयूटी में फिलहाल जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी स्टेट की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट के जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपके सीयूटी के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिलहाल सीयूटी का जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा, काउंसलिंग चल रही होगी, तो उस पर बात करेंगे किस तरीके से आपको सीयूटी के रैंक को यूटिलाइज करके अपने ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचना है। एक कॉलेज सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है दिल्ली के अंदर, जो सीयूटी के रैंक को एक्सेप्ट करता है, बहुत जबरदस्त कॉलेज है। इसके बाद आपका आता है जैक दिल्ली, जिसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, आईजीडीटीयू है, एक नया कैंपस ऐड किया गया है, डीएसयू उसको बोलते हैं, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। तो ये 5 कॉलेज यहाँ पे हो गए हैं। जेईई मेंस की रैंक कॉमन है सभी काउंसलिंग में। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है और एक वैलिड रैंक, अच्छा रैंक अगर आया हो, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस की रैंक से आपको इंडिया के, जैसा कि मैंने आपको बताया, 90% कॉलेज आपको जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर मिल जाएंगे। राउंड 1 ओवर हो गया है, अभी आगे के राउंड जैसे जैसे होते रहेंगे बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से आपको। जैक चंडीगढ़ में भी आपके 5 कॉलेज हैं, यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है, सीसीटी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, सीसीएडी बोलते हैं, ये आपका बिहार के लिए है। नेक्स्ट हमारा जो काउंसलिंग है वो यूपी टेक है, जिसमें आपके यूपी के कॉलेज हैं, आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपीटी टेक कानपुर, ईआईटीएच कानपुर, प्राइवेट में जेएसएस, गलगोटिया, काइट, अजय कुमार गर्ग, इस टाइप के कॉलेज यहाँ पे। इसके अलावा आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो इन सब कॉलेज में जाने के लिए आपको यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फॉर्म फिलहाल चल रहा है, डेट 15 लास्ट थी आपकी आज, लेकिन अभी 22 कर दी गई है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है वो एमपीडीटी है, जो कि एमपी के लिए कंडक्ट होती है, और यहाँ पे भी अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एसजीसीटी इंदौर, अगर आप एमपी से हैं, अगर आप एमपी से नहीं है तो जोसा में मिलेगा ये कॉलेज आपको, क्योंकि जीएफटीआई हो गया है। एमआईटीएस ग्वालियर, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, इसके अलावा आपका आरजीपी भोपाल, इस टाइप के कॉलेज के लिए कंडक्ट होता है एमपीडीटी, और यहाँ पे आपका अभी फॉर्म फिलहाल चल रहा है। रीप राजस्थान, राजस्थान के लिए होता है। एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, आर्या, पूर्णिमा, एसकेआईटी, जेसीआरसी, इस टाइप के कॉलेज के लिए कंडक्ट होता है आपका रीप राजस्थान की काउंसलिंग। और राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए भी आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाएगा। ये बच्चों कर्नाटक के लिए होती है, जो कर्नाटक के बच्चे अपना एग्जाम कराता है। इसमें आपका कॉमेड के और केसीटी में कॉमन चीज ये है कि दोनों में मिलने वाले कॉलेज सेम रहते हैं। केसीटी से फीस थोड़ा कम रहता है, कॉमेड के से फीस थोड़ा ज्यादा रहता है। उड़ीसा अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आप जेईई मेंस की रैंक से आप जा सकते हैं। उड़ीसा के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट काउंसलिंग हमारी झारखंड की होती है, इसमें आपका वीआईटी संतरी वन ऑफ द मोस्ट रैपिड कॉलेज है, और बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि फीस बहुत कम है। जेईई मेंस की रैंक से मिलता है, अपना काउंसलिंग बोर्ड है, और ये भी काउंसलिंग अभी आपकी फिलहाल बच्चों आपकी 16 जून से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग है एमएसटी सिटी, अगर आपने महाराष्ट्र का एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज मिलेंगे आपको। अगर आपने महाराष्ट्र सिटी नहीं दिया है तो जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारी काउंसलिंग है वो आईके गुजराल पीटीओ के नाम से होती है। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएवी जलंधर जैसे कॉलेज है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह है, बाबा हीरा सिंह भट्टल है, बींट इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर है, ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज आपका बठिंडा है। ये कॉलेज आपको मिलते हैं पंजाब के अंदर। सेम थिंग कॉमन है कि आपको जेईई मेंस की रैंक से यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। गुजरात अपनी काउंसलिंग अलग करवाता है। यहाँ पे आपका डीआईसीटी गांधीनगर है, इसके अलावा आईटी रैम है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर है, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इस टाइप के कॉलेज के लिए एसीपीसी काउंसलिंग होती है गुजरात की। जेईई मेंस की रैंक से 5% सीटें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कॉमन चीज ये है कि अपने स्टेट में काउंसलिंग में 85% सीटें आपकी होंगी। दूसरे स्टेट में आप काउंसलिंग करेंगे तो कहीं कहीं में 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 15% सीटों पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारी काउंसलिंग है हरियाणा है। हरियाणा के जो कॉलेज है इससे हमको मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग है वो वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, मकौट है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस टाइप के कॉलेज के लिए आपका डब्ल्यूजी का एग्जाम होता है। एग्जाम नहीं दिया है तो कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। तमिलनाडु अपनी काउंसलिंग करवाता है, टीएनई, यहाँ पे आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है, पीएचडी कोयम्बटूर है। इस टाइप के जो कॉलेज है आपको यहाँ पे मिलते हैं, जेईई मेंस की रैंक से मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा काउंसलिंग है, ये भी बहुत फेवरेट काउंसलिंग बच्चों की रहती है, जीजीसीआईपी दिल्ली। यहाँ पे आपके जो है महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है, गवर्नमेंट में आपका यूएसएआर है, यूएसआईसीटी है। इस टाइप के कॉलेज के लिए आपको क्या करना होगा, जीजीसीआईपी के काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना। बीआईटी अपना एंट्रेंस करवाता है, दिया है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। कॉमेड के अपना एंट्रेंस करवाता है, यहाँ पे आपका बीएमएस है, रमैया है, आरबी है, जयरन सागर है। इस टाइप के कॉलेज के लिए आपका क्या होता है, कॉमेड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, दूसरा कोई तरीका वहां पे नहीं है। तो ये बच्चों हमारी कॉमन काउंसलिंग है, जहां पे जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी है, नंबर दिएगा, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं वो दिल्ली में है, रुड़की में है, लखनऊ में है, कानपुर में, आगे कंसल्ट कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर, जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं या इसके अलावा जो और बच्चे दूसरे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।